Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another volatile session for the market. आज की इस वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस के साथ साथ PSO अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में एक स्पेशल अपडेट भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसी तरीके से इस वीडियो में आज OGDC और सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान है, इससे रिलेटेड भी एक स्पेशल अपडेट है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो व्यूअर्स, आज के दिन काफ़ी वोलाटाइल सेशन रहा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 758 पॉइंट्स तक मार्केट में हमने इजाफा देखा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जैसे ही थोड़े से हायर लेवल्स पे गई है तो वहाँ पे मार्केट में एक शार्प प्रॉफिट सेलिंग भी आई है, विच इंडिकेट्स कि आइंदा आने वाले सेशंस में मार्केट में मज़ीद वोलाटाइल बिहेवियर आ सकता है। और अप टू द इलेक्शंस तकरीबन 4 से 5 सेशंस रह गए हैं मार्केट के, तो मार्केट इन सेशंस में रेंज बाउंड टू नेगेटिव या वॉलेटाइल बिहेव कर सकती है। तो हमें बहुत एहतियात के साथ काम करना है। अगर किसी किस्म का अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो अब हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे फोकस करना है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मार्केट का जो क्रिटिकल लेवल है वो 62,500 का है। अगर मार्केट किसी एक सेशन में इसको सस्टेन करती है तो नेक्स्ट सेशन में जाके फिर हम इस लेवल से ऊपर थोड़ी बहुत पोजीशंस बना सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह के आपको सजेस्ट किया हुआ है कि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में हमने फोकस करना है, और मार्केट अगर किसी वजह से नीचे आती है और उनकी प्राइसेस गिरती हैं तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन शेयर्स में काम करने के लिए। इस सिलसिले में अपनी अपडेट्स हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर और जो ऑयल सेक्टर है, इससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की हमारी वीडियोस होंगी वो भी जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। तो व्यूअर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सर्टेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आज के दिन भी हमने देखा कि फॉरेन कॉरपोरेट्स ने तकरीबन 2.9 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल की हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, कमर्शियल बैंक्स और इस तरह के सेक्टर्स में इनकी सेलिंग आई है। और वंस अगेन हमने देखा कि आज के दिन इंडिविजुअल्स और कंपनीज ने काफ़ी हैवी बाइंग की है, और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट किया है। तो व्यूअर्स, पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स की तरफ से काफ़ी बड़ी सेल्स आ रही हैं। पिछले 10 दिन में अगर हम देखें तो तकरीबन 33.94 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल्स आ चुकी हैं बाय फॉरेनर्स। तो आज इस सिलसिले में सर्टन न्यूज़ आइटम्स आए हैं जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मार्केट में फॉरेनर्स की सेलिंग क्यों हुई, इसकी क्या वजूहात थी। तो बेसिकली व्यूअर्स, इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जो एक न्यूयॉर्क बेस्ड पाकिस्तान के लिए एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, वो लिक्विडेट हुआ है। और उसकी जो होल्डिंग थी तकरीबन 33 से 34 मिलियन यूएस डॉलर्स की, वो मार्केट में सेल हुई है। और इतनी ही अमाउंट हमने देखा अपनी प्रीवियस स्लाइड में कि मार्केट में हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में सेल नज़र आ रही हैं। तो इसका बेसिक रीज़न यही था कि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था एमएससीआई का, वो लिक्विडेट हुआ और उसके पास जितनी भी होल्डिंग्स थी वो पाकिस्तानी मार्केट्स में सेल हुई हैं। और उस सेल की वजह से हमारी मार्केट्स अंडर प्रेशर आई। आज सुबह ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो उस टाइम पे यही रिपोर्ट हुआ था कि 2.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की अभी उनके पास ओपन पोजीशंस पड़ी हैं। तो आज के दिन हमने देखा कि तकरीबन फॉर द डे जो है 2.09 मिलियन यूएस डॉलर्स की फॉरेनर्स ने की है सेलिंग। तो ऑलमोस्ट इट इज़ एंटिसिपेटेड कि अब इस फंड की लिक्विडेशन की वजह से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था वो मार्केट में ख़त्म हो जाएगा। तो ये फैक्टर अगर मार्केट में ख़त्म होता है, फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग रुक जाती है, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। लेकिन वंस अगेन अनसर्टेनिटी थोड़ी सी मार्केट में रहेगी अप टू द इलेक्शंस। इलेक्शंस के बाद क्योंकि अब बड़ी वजह नहीं होगी फॉरेनर्स की सेलिंग के लिए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मोर और लेस एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि एक पीएमएल-एन रिलेटेड कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है। और उसकी जैसे ही अनाउंसमेंट होगी हम देखेंगे कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इलेक्शंस के बाद आ सकता है। अनटिल एंड अनलेस कि इस तरह की कोई इलेक्शंस की
रिजल्ट्स आ जाएं कि जिसमें किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी ना हो और एक हर्म पार्लियामेंट्स की दोबारा से पॉसिबिलिटी बने, वो थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में, जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया, कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड एक स्पेशल अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इस सिलसिले में हमारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल अपडेट हमने उनके साथ ईमेल के थ्रू शेयर की। तो बेसिकली इसमें अपडेट ये है कि बड़े हैवी इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं पीएसओ को और अटक पेट्रोलियम को। तो इन बोथ कंपनीज इस करंट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ख़राब आएंगे। यानी अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर है, इसमें पीएसओ को हम एस्टिमेट कर रहे हैं ये लॉस आ सकता है तकरीबन 17 रुपये 54 पैसे का, जबकि जुलाई सितंबर में 46 रुपये 62 पैसे का इसकी अर्निंग पर शेयर थी। तो देयर फोर काफ़ी बड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 138% का डिफरेंस आएगा। तो पीएसओ के केस में काफ़ी अच्छी अपसर्ज थी इसकी पिछले 3 महीनों में। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिजल्ट्स की वजह से ये अभी भी 217 रुपये के लेवल से नीचे गिरा है 165 के लेवल तक, लेकिन इन ख़राब रिजल्ट्स की वजह से ये मज़ीद नीचे जा सकता है। व्यूअर्स, दूसरा जो शेयर है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का है। इसमें एक पॉजिटिव ये है कि इसमें लॉस रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 86% से कम हुए हैं। यानी 42 रुपये 47 पैसे से कम होके ₹6 7 के लेवल पे आए हैं। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में ये शायद क्योंकि इसका हाफ ईयर है, ये 17 रुपये का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस कर सकता है। तो थोड़ा सा अर्निंग्स इसकी नेगेटिव हो रही हैं, लेकिन डिविडेंड पे आउट जो है इस की वजह से थोड़ा सा इसमें शायद हमें कुशन मिल जाए। तो इसकी आप देखें कि जो शेयर की सेंसिटिविटी है लास्ट 3 मंथ्स की, एज़ कम्पेयर टू द पीएसओ, ये शेयर गिरा है लेकिन कम अमाउंट से गिरा है। तो देयरफॉर अगर मार्केट्स में मज़ीद डिप आती हैं तो हमें इस शेयर में एक अच्छी डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑब्वियसली इसके रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब आएंगे, लेकिन जैसे ही एक्स डिविडेंड फैक्टर आता है, हम इसका डिविडेंड अगर ले लेते हैं, इसकी प्राइस नीचे खुलेगी तो उसके साथ काफ़ी अच्छा चांस होगा कि ये अपनी प्राइस को दोबारा से रीगेन कर सकता है। तो बाय ऑन टिप्स पे हमें अटक पेट्रोलियम को रखना चाहिए, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ अ डिविडेंड पेमेंट। इसके अलावा व्यूअर्स, कल आपसे बात की थी बैंक अल हबीब के सिलसिले में। तो आज इसका जो रिज़ल्ट आया वो बिलो एक्सपेक्टेशन रिज़ल्ट है। ये आप देख रहे हैं कि एक सडन रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद इसमें बड़ी डिक्लाइन आई, और उसका रीज़न ये था कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसकी अर्निंग पर शेयर 38 रुपये के लेवल तक आ सकती हैं, तो इसने जो ईपीएस रिपोर्ट की है वो 32 रुपये के लेवल पे की है। तो व्यूअर्स, इस वेरिएंस की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये जो इनका प्रोविजनल एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोविजंस के एक्सपेंसेस हैं, वो हम एस्टिमेट कर रहे थे कि काफ़ी कम अमाउंट्स होंगी, लेकिन अभी भी आप देखिए कि तकरीबन 4 अरब के लेवल पे इसके प्रोविजन एक्सपेंस आए हैं। ये हमारी एस्टिमेशन से ज़्यादा था। इसके साथ साथ इसका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो भी 67% के लेवल पे आया है। तो प्रोविजंस की ज़्यादा बुकिंग और टैक्स रेट ज़्यादा होने की वजह से इसकी अर्निंग एडवर्सली इफेक्ट हुई हैं। बट इवन दैन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इसके एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं, आप देखें कि इसकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, और कंसिस्टेंट बेसिस पे ये आइंदा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपके मेंटेन हो रहे हैं, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस इसकी कंटिन्यू करेगी। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन द बैंक अल हबीब। इसमें आपको अच्छी डिविडेंड भी मिली है, और आज की अगर हम अनाउंसमेंट्स देखें तो इसने तकरीबन आज जो इसकी अनाउंसमेंट्स आई हैं, फाइनल ईयर का जो इसने डिविडेंड दिया है वो 5 रुपये पर शेयर का है। तो टोटल 14 रुपये पर शेयर का इसका डिविडेंड है। तो अच्छी डिविडेंड पे आउट है, थोड़ी सी मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम थी, लेकिन वन देन इस शेयर ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइज हैं, तो बैंकिंग सेक्टर जो आपका है ये मज़ीद आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसमें व्यूअर्स आपके साथ एक स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज शेयर करेंगे, जिसमें कुछ मज़ीद बैंकिंग के स्टॉक्स हैं जिनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, उनका एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाएगा।
तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन, आज के दिन हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लाइंट्स को ओजीडीसी में बाइंग से रोका था। और उसकी रीज़न हमने ये दी थी कि जिस तरह कि आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही इस शेयर में। तो हमने जो इसका ब्रेकआउट लेवल सजेस्ट किया था वो 140 रुपये का लेवल अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था कि अगर ये 140 को ब्रेकआउट करता है, उसको सस्टेन करता है, तो इवन उसके बाद हम इसमें छोटी-मोटी पोज़ीशंस बना सकते हैं। व्यूअर्स, इसकी रीजंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वंस अगेन सर्कुलर डेट सेटलमेंट की बात हुई है। एक न्यूज़ आइटम आई आज के दिन बिजनेस रिकॉर्डर में, जिसमें ये बात हुई, एक बड़ा एम्बिशियस सर्कुलर डेट सेटलमेंट का प्लान शेयर हुआ है और जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का इशू था उसको भी अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ रिजॉल्व कर लिया गया है। लेकिन बात व्यूअर्स यहाँ पे आके रुकती है कि केयर टेकर जो है वो सर्कुलर डेट की सेटल करने में नाकाम रहे हैं। अब जो भी इसकी सेटलमेंट की अप्रूवल्स होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली जो नई गवर्नमेंट आएगी वो करेगी और उसका क्रेडिट वो लेगी। थोड़ा-सा इसमें रिस्की है। अगर इसमें थोड़ा-सा उन्होंने अल्टरेशन की, कोई अपनी तरफ से मज़ीद चीज़ें ऐड की या एक कोई दूसरे किसी प्लान की तरफ गए, तो ये इन शेयर्स को नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि अब केयर टेकर्स के जो 4-5 दिन हैं, इसमें काफ़ी कम चांसेस हैं कि कैबिनेट जो है वो इतना एम्बिशियस प्लान जो है वो अप्रूव करे। तो ये अब जो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट होनी है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के टेन्योर में ही होनी है। तो हमें अभी थोड़ा-सा सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, उनमें एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा व्यूअर्स, मार्केट के लिए एक और ख़बर, अच्छी ख़बर ये है कि चीन ने पाकिस्तान के जो 2 अरब के डिपॉज़िट्स थे, 2 अरब डॉलर के, वो उसको रोल ओवर कर दिया है। तो हमारी इकॉनमी के लिए ये एक अच्छी ख़बर है। इसी तरह थोड़ा-सा हमारी इकॉनमी के लिए नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जो रेड सी कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से जो फ्रेट चार्जेस हैं, वो 150% तक बढ़ गए हैं। तो ऑब्वियसली इससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी इफ़ेक्ट होंगी, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, और हमारी इंपोर्ट्स मज़ीद महँगी होंगी, जिससे हमारे करंट अकाउंट पे भी डिफ़रेंस आएगा और जो इंपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके मार्जिन्स भी कम हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हमने नज़र में रखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इंडस्ट्रीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हैं, उनके लिए ये थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। तो व्यूअर्स, आज एक ब्रीफ डिस्कशन की आप लोगों के साथ रिगार्डिंग द मार्केट और सर्टेन शेयर्स के रिलेटेड आपके साथ अपडेट्स भी शेयर की। बेसिकली बात अब यही बन रही है कि अप टू द इलेक्शंस मार्केट थोड़ी-सी जिटरी रहेंगी। मेबी थोड़ा-सा करंट गवर्नमेंट क्रेडिट लेने के लिए मार्केट्स को थोड़ा-सा ऊपर के लेवल पे क्लोज़ करे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 63,500 ये मार्केट की मैक्स अपवर्ड रेंज बन सकती है। इलेक्शंस के बाद जो है मार्केट की मज़ीद नई डायरेक्शन का हम एनालिसिस करेंगे। Viewers, stay tuned to our YouTube channel for the latest market updates. Thank you very much for watching this video and your time. Take care. Allah Hafiz.